जनादेश में आज हम बात करेंगे कोटा बूंदी लोकसभा सीट की। मतदाताओं ने यहां के मुद्दों पर अपनी राय रखी और प्रत्याशियों ने भी रखा अपना विजन। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। देश की शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर कोटा में लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। यहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस सीट पर चुनावी समीकरणों को देखें तो यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि बसपा भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रही है। अगर इस सीट की भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो इसमें कोटा और बूंदी जिले की 8 विधानसभाएं आती हैं। अब कोटा शहर की बात करें तो यह चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ की सूती और कोटा डोरिया की साड़ियाँ, कोटा स्टोन और कचौरी देश भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा कोटा महलों, संग्रहालयों, मंदिरों, 7 वंडर्स पार्क और चंबल रिवर सफारी के लिए भी काफी लोकप्रिय है। अब कोटा लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव की बात करें तो यह हाड़ौती की सियासत में काफी अहम माना जा रहा है। यहां भाजपा ने एक बार फिर अपने दिग्गज नेता ओम बिरला पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा से छोड़कर आए प्रहलाद गुंजल को अपना प्रत्याशी बनाया है। उधर बसपा ने भी धनराज यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा के प्रत्याशी ओम बिरला वर्तमान में सीट से सांसद होने के साथ लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। वह 3 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। बिरला 2014 में पहली बार और 2019 में दूसरी बार सांसद चुने गए थे। वह राज्य की पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार में संसदीय सचिव भी रहे हैं। इसके अलावा वह भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस चुनाव में पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। संसदीय क्षेत्र की जनता में बहुत उत्साह है, जोश है, उमंग है मोदी जी को 30वें कार्यकाल में अभूतपूर्व जीत दिलाने के लिए। मैं जब संसदीय क्षेत्र में जाता हूं, जिस तरीके का उत्साह है लोगों में, आम मतदाताओं में जिस तरीके से मोदी जी के प्रति विश्वास भरोसा है, हम इस देश के अंदर 400 के पार सीटें लेके जाएंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि एक लंबे समय के बाद किसी नेता के प्रति जनता का विश्वास भरोसा बढ़ा है। उधर कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल की बात करें तो वह 2 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने 2008 में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से और 2018 व 2023 में भाजपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद उन्होंने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। प्रहलाद गुंजल का कहना है कि वे कोटा में हवाई अड्डा, IIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एम्स की स्थापना के प्रयास करेंगे। इस चुनाव में वह इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर मतदाताओं के पास जा रहे हैं। पहला तो हवाई अड्डा ही है, लड़ेंगे इसके लिए। यहाँ के औद्योगिक वातावरण को सुधार करेंगे। आज कोटा में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जरूरत है, IIT की जरूरत है, एम्स की जरूरत है। इन सारी चीजों को लेकर लड़ेंगे। वहीं बसपा प्रत्याशी धनराज यादव का कहना है कि वह शिक्षा, चिकित्सा और गरीब के कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के बेरोजगार युवा हैं, उनको हम रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ के देश के किसान हैं, उनके साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे। कोटा लोकसभा सीट पर पिछले हुए चुनावों पर नजर डालें तो यहाँ 2019 में भाजपा के ओम बिरला ने कांग्रेस के राम नारायण मीणा को हराया था। अगर इस सीट पर 1952 से अब तक हुए 17 चुनावों के नतीजों को देखें तो यहाँ भाजपा 8, कांग्रेस 7 और निर्दलीय व अन्य पार्टी 2 बार जीती है। कोटा लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की स्थिति पर बात करें तो यहाँ कुल 20,74,367 मतदाता हैं। इनमें 10,66,355 पुरुष, 10,07,974 महिला और 38 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। यहाँ 2019 के चुनाव में 70% मतदान हुआ था। निर्वाचन विभाग की ओर से इस बार भी ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। स्वीप की एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। हमारी CAPF की टीम्स आ गई हैं और हमारे ARO साहिबान और हम भी फ्लैग मार्च वगैरह कर रहे हैं और सभी तरह से इंटेलिजेंस वगैरह ली जा रही है। स्कूलों के माध्यम से हम स्कूल बच्चों के माध्यम से भी जो वोटर्स हैं उनको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। कुछ हमारी पोस्टर्स और इनके माध्यम से भी हम जगह जगह प्रचार वसार करते हैं। नुक्कड़ नाटक हुए, ये डिफरेंट ऐप्स डाउनलोड कराते हैं। अब जैसे कप्स के थ्रू भी हम जो चाय के कप होते हैं वो भी 1 लाख कप डिस्ट्रीब्यूशन करके
तो मल्टीपल हम तरीकों से इसको वोटर्स तक रीच करने की कोशिश करते हैं। इस चुनाव में मुद्दों की बात करें तो कोटा में एयरपोर्ट की मांग, रोजगार, उद्योगों को बढ़ावा देना और यहाँ की कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के तनाव के कारण बढ़ते आत्महत्या के मामलों की रोकथाम के लिए प्रयास करना मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। इसके अलावा दूर दराज के किसान तक नहरी पानी पहुंचाना, बूंदी को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करना, टूटी सड़कों की मरम्मत, पानी निकासी, स्थानीय विकास और यहाँ के चावल उद्योग को बढ़ा देने की मांग भी बड़े मुद्दे हैं। कोटा में एयरपोर्ट की जो सुविधा है वो नहीं मिल रही है। हमारे भविष्य को ऊंचता की तरफ लेके जाए, ना कि हमारे भविष्य को गर्द में ले जाए। बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कठिन कानून बनाए जाने चाहिए। पर्यटन क्षेत्र में बूंदी विश्व मानचित्र पर पहुंचे, ऐसे प्रयास करें। हमारा चावल जो यहाँ का माना हुआ चावल उद्योग है उसको विश्व में पहचान दिलाई जाए। या सड़कों के दृष्टिकोण से देखा जाए, यहाँ हर तरफ गड्ढे मिलेंगे आपको। आज़ादी के बाद से आधारभूत सुविधाओं को लिए तरस रहे हैं, जिसमें सड़क है, नालियां हैं। कोटा लोकसभा सीट पर जनता किसे चुनेगी, इसका फैसला 4 जून को होगा। बहरहाल यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए कोटा से ओमेंद्र सक्सेना और बूंदी से भवानी सिंह हाड़ा की रिपोर्ट।